क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, अब सुनिए, आप सबको पता है अगर ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड भी एक फील्ड होता है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? द स्पेस। द स्पेस अराउंड द अर्थ, द स्पेस अराउंड द विद इन विच अदर बॉडीज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? आप सबको पता है। अगर एक, चलो इससे मैं समझाऊंगा क्योंकि आप सबने ये देखा है, एक मैग्नेट को देखा है आप लोगों ने। अगर मैग्नेट से कुछ दूरी पर मैं एक पेपर की पिन रखता हूं, ये पेपर पिन मान लीजिए, ये इस मैग्नेट से मैंने थोड़ी दूरी पर रखा, ना ये मैग्नेट इस पिन को अट्रैक्ट करता है, ना ये रिपेल भी कर रहा है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह। लेकिन जो ही इस पिन को मैं थोड़ा सा यहां लाता हूं, आगे लाता हूं मैग्नेट की तरह, मैग्नेट इसको अपनी ओर खींचता है और ये पिन इसके साथ चिपक जाता है। सिर्फ इस साइड नहीं, ये मैंने डिस्टेंस यहां पर ऐसे बताई, जो ही मैंने इस डिस्टेंस के पार लिया इस पिन को अट्रैक्ट किया। सिर्फ इस साइड नहीं, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। इस डिस्टेंस से बाहर निकलता हूं तो पिन को ना अट्रैक्ट करता है ना कुछ करता है। जो ही मैं इस डिस्टेंस के अंदर लेता हूं पिन को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है इस मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस है, ऐसे स्पेस है। इस स्पेस में अगर कोई भी पेपर की पिन होगी या कोई भी आयरन का पीस होगा, इसको खींच के लाएगा, लेकिन जो ही इसके बाहर होगी इसको अट्रैक्ट नहीं करना। इसका मतलब है इस मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस है, विद इन विच का मतलब इसके अंदर, विद इन विच अदर बॉडीज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया बेटा? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच अदर बॉडीज experiences a force of influence या force of attraction is called magnetic field। इस फील्ड को क्या बोलते हैं? किसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है? आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आता। अगर आप में से कोई परफ्यूम लगाता है, परफ्यूम जब लगाता है वो क्या उसकी जो महक है वह बाहर तक आएगी? नहीं। आप लोगों के अराउंड में अगर मैं इमेजिनरी सर्कल ड्रा करूंगा, उस सर्कल तक उस परफ्यूम की महक आती है, उसके बाद नहीं। इसका मतलब है जो वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां तक ये महक जा सकती है, वो बन गया आपका फील्ड। क्या बन गया? उस फील्ड से बाहर ये महक। इसी तरीके से मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड है, इस फील्ड में अगर कोई दूसरी बॉडी होगी तो उसको अट्रैक्ट करता है, उससे बाहर होगी तो उसको अट्रैक्ट। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही स्पेस में डाल दूंगा किसके अराउंड? द स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच अदर बॉडीज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ, आप लोग बॉल को फेंकते हो ऊपर की तरफ, बॉल क्या आती है? वापस आती है नीचे। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ अपनी ओर खींचती है। अगर मैं इस फील्ड से बाहर निकाल दूंगा किसी भी बॉडी को, क्या अर्थ उसको अब खींचेगी? नहीं खींच पाएगी। इसका मतलब हम किससे बाहर गए हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के, तब अर्थ उसको वापस कभी नहीं खींचेगी। याद रखो, आप लोग ध्यान से सुनो, ये जो स्पेस है, द स्पेस अराउंड द अर्थ,
द स्पेस अराउंड द within which other bodies experiences a force of attraction is called gravitational field. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ आया? तो अब जो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करना है वो मैं समझाता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसी के रिलेटेड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, सबसे पहले मैं डिफाइन करके बताता हूं, फिर एक्सप्रेशन निकाल के देता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास ऑफ बॉडी। अगर मैं एक यूनिट मास ऑफ बॉडी इन्फिनिटी से लाऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पॉइंट पर, जो वर्क डन आप लोगों ने कराई फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो मैं समझाऊंगा, पहले एक एक पॉइंट मुझे समझाने दीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मगर ये पॉइंट पता है किसमें होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ग्रेविटेशनल फील्ड के, शाबाश। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज the amount of work done, the amount of in bringing a unit mass of body, in bringing a मगर कहां से कहां तक? from infinity to that point. in that point का मतलब क्या हुआ? जिसमें मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिस पॉइंट पर निकालना है। मान लीजिए मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पर निकालना है। कहां पर? कहां पर? आप लोग बोलोगे ऐसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P is defined as the amount of work done in bringing a unit mass of body from infinity to that point। क्या रखा मैंने? पॉइंट P। याद करो, what is gravitational potential? Gravitational potential is actually the amount of work. Gravitational potential किसको बोलते हैं? In bringing unit mass of body. In bringing कहां से कहां तक? क्योंकि हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पॉइंट पर? P पर। तो बोलोगे एट पॉइंट P। अब बताओ मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? Gravitational potential is defined as the amount of work in bringing a unit mass of body from infinity to point E। शाबाश। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा किससे डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैं बाद में बताऊंगा किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। फिलहाल मैंने लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट मास। शाबाश बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो बनेगा वर्क डन अपॉन मास। वर्क डन अपॉन, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। और मास का जूल पर केजी। जूल पर केजी इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन एंड in CGS system its unit is earth per। शाबाश बेटा। it is the SI unit of gravitational potential and it is the CGS unit of gravitational potential। पूरा सुनना है आप लोगों से, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला बनाओगे सबसे पहले वर्क का। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क? m1 L2 T-2 अपॉन मास हो गया m1। क्या बन गया? m0 L2 T-2। इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर से बताता हूं, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे। Gravitational potential at point P is defined as the amount of work done in bringing
a unit mass of body from infinity to point P, from infinity to point P, it is called gravitational potential. Gravitational potential is denoted by an alphabet. That alphabet is V. अगर मैं लिखूंगा V सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा P, it means gravitational potential at point P. आप लोग लिखोगे V, यहां पर लिखोगे S, उसका मतलब क्या होगा? Gravitational potential at point, and gravitational potential is denoted by capital V. It is denoted by capital V. Small v से हम velocity को denote करते हैं, तो capital V से हम gravitational potential को denote करते हैं. अच्छा, mathematically gravitational potential is work done upon unit mass, work done upon mass. Simply work done upon mass. It is SI unit is joule per kg and it is CGS unit is erg per gram, and it is denoted by Vp and its dimensional formula is m0 L2t minus 2. बताओ फटाफट कोई what is gravitational potential, फिर मैं एक्सप्रेशन सिखाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं. शाबाश, बताओ बताओ आप, शाबाश बोलो. हाँ, it is denoted by capital V. Its dimensional formula is m0 L2t minus 2. शाबाश. In SI system, the unit of gravitational potential is joule per kilogram, and in CGS system, the unit of gravitational potential is erg per gram, and gravitational potential is equal to work done upon unit mass. ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड बाय V. सबस्क्रिप्ट में P लिखा तो क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट. याद रखो, एक्सप्रेशन निकाल के देता हूं, मैथमेटिकल प्योरली है, समझना है आप लोगों को. इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करूंगा, तो आप लोग देख लीजिए. एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. डायग्राम मेन, डायग्राम इसकी मेन है. इधर देख लीजिए, ये अर्थ है, ये मैंने अर्थ बनाई. अर्थ का मास जो है, द मास ऑफ अर्थ इज टेकन एज कैपिटल M. कितना लेते हैं अर्थ का मास? कैपिटल M. सबको पता है रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R. रेडियस ऑफ अर्थ इज, है ना? शाबाश. O is the center of earth. O क्या है? बोर्ड की तरफ सारे देखो. O क्या है? शाबाश बेटा. इधर देख लीजिए, ये लाइन मैंने इन्फिनिटी तक लेनी है. इट इज इन्फिनिटी. ठीक है. और ये पॉइंट मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेना है, पॉइंट P. ये पॉइंट P जो है, यहां से R की दूरी पर, या यहां से X की दूरी पर. ठीक है, ठीक है. अब या एक मिनट, इसको R ही रखेंगे, X दूसरे पॉइंट पर रखेंगे. कितनी दूरी पर है? आपको निकालना है इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट. हमें देखना है P पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा. किस पॉइंट पर? पॉइंट P कहां पर है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के अंदर. हमें देखना है यहां पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ये निकालना है हमें क्वेश्चन. लेकिन इसको निकालने के लिए पहले आप लोग समझिए. लेट अस कंसीडर, लेट अस टेक अर्थ एंड लेट O be its center and capital M be its mass. Let
P be a point which lies at a distance of r from center O of Earth, at which we have to calculate gravitational potential. फिर से बताता हूं. Let P be a point which is at a distance of r from center O of Earth, at which we have to calculate expression for gravitational potential. ये लाइन लिखनी. कैसे लिखोगे? Let P be a point which is at a distance of r from center at which we have to calculate potential. ये है पॉइंट P जहां पर आप लोगों को निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इस पॉइंट को निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालने के लिए मैं क्या कर लूंगा? लेट अस कंसीडर 2 मोर पॉइंट्स A एंड B. कितने पॉइंट्स लिए मैंने बेटा? कितने पॉइंट्स? और 2 पॉइंट्स जब लूंगा सेंटर से A तक x रखना है डिस्टेंस. कितनी रखनी है? बताओ कितनी? x. और इस A पर रखना है आप लोगों को यूनिट मास. यूनिट मास का मतलब हो गया 1 kg या 1 ग्राम. यूनिट मास कितना रखना है? 1 kg या उसी को बोलेंगे यूनिट मास, या जिसको आप यूनिट मास बोलते हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट मास रखना है कहां पर? A पर. और कितनी दूरी है सेंटर से? याद रखिए. जरा बता दीजिए क्या किया आप लोगों ने यहां तक? Let P be a point which is at a distance of from center. शाबाश. Let us take 2 more points, 2 A and let us take a unit mass of body, and kept it at which is at a distance of from center. खुद आप लोगों को यहां पर दिखाना एज शोन इन फिगर. जो मैंने किया आप लोग दिखा सकते हो डायग्राम में? दिखा सकते हो? आप बताओ 1 kg मास कहां पर रखा? अर्थ का मास कितना? इस 1 kg और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है? बोलो. नहीं है x. तो बोलते क्यों नहीं है? कितनी डिस्टेंस है? किस के बीच में? इस मास और इस मास के बीच में कितनी डिस्टेंस है? x. अगर x है डिस्टेंस, 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लगाओ. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना है अर्थ और इस बॉडी का जिसका मास है 1 kg. लगाओ ग्रेविटेशनल फोर्स. बता दीजिए वो क्या होता है? शाबाश. F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिखते थे. m1 के बजाय का बता दीजिए. m1 के बजाय कैपिटल M है ना. दूसरी बॉडी के बजाय 1 kg हो गया 1 अपॉन इन 2 बॉडीज के बीच में डिस्टेंस हो गया x का स्क्वायर. क्या बन गया? F Gm अपॉन x स्क्वायर. जरा मुझे बता दीजिए इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको पढ़ेंगे, लिखोगे भी इसी तरीके से. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी हैविंग यूनिट मास इज गिवन बाय F is equal to Gm into 1 upon x square. F is equal to Gm upon x square. ऐसे लिखना है. मैंने कौन सा लॉ लगाया इन 2 मासेस के बीच में? तो क्या बना? F is equal to Gm upon x square. याद रखिए कौन सा लॉ लगा के? शाबाश. अब देखो, अब मैं क्या कराऊंगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कराऊंगा. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का मतलब है मैं इस 1 kg मास को A से B तक ला रहा हूं. इसको चला रहा हूं कहां से कहां तक? A से
थ्रू डिस्टेंस dx, कितनी डिस्टेंस मैंने कवर करा दी? क्या करा दी? कितनी डिस्टेंस? कहां से कहां तक? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है कि वर्क डन? स्मॉल अमाउंट। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको एक लाइन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम A to is given by, शाबाश, small amount of work done is denoted by dW. What is dW? In displacing the body from, किसके बराबर होता है वर्क डन? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई, फोर्स क्या है? F। डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने? दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पढ़ो इस इक्वेशन, जब तक पढ़ना नहीं आएगा लिखना नहीं आएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम A to is given by dW is equal to F into F का वैल्यू कहां से लाऊं? लिखा है यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड। शाबाश बेटा, रिजल्ट बताओ क्या आएगा? dW is equal to gm upon x square into, this is equation number 3। आप देखो, what is the definition of gravitational potential? Amount of work done in bringing the body from infinity to point, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है। नहीं आया समझ? बताओ मुझे क्या है डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम, इधर सुनो, अगर मैं यहां से वर्क डन कराऊंगा P तक, इस वर्क डन को क्या पढ़ेंगे? वर्क डन कहां से कहां मैंने कराई? इन्फिनिटी से, उसी को क्या बोलते? नहीं बोलते? आप देख लीजिए, अब जो मेरा मेन पॉइंट है वो आप लोग सुन लीजिए। जब मैं बॉडी को इन्फिनिटी पर रखूंगा, कहां पर रखा? अंडरस्टैंड करना, जवाब सोच समझ के देना, ऐसे तुक्का नहीं लगाना। जब A पर थी बॉडी, ये अर्थ से A तक कितनी डिस्टेंस थी? अब बॉडी को मैंने यहां पर पहुंचा दिया, बढ़ गई डिस्टेंस की कम हुई? और बढ़ गई कि नहीं? अब मैंने पहुंचा दिया बॉडी को 1 kg को, कहां पहुंचा दिया? इन्फिनिटी पर। ये डिस्टेंस कितनी होगी? समझ आया क्वेश्चन कि नहीं? मैंने बताया जब बॉडी कहां पर थी? A पर। कहां पर थी? ये डिस्टेंस कितनी थी? जब बॉडी मैंने यहां पर पहुंचा दी, बढ़ गई डिस्टेंस की कम हुई? फिर मैंने यहां पर पहुंचा दी, बढ़ गई डिस्टेंस की कम हुई? जब मैंने इन्फिनिटी पर पहुंचा दी, डिस्टेंस कितनी बन गया? बिल्कुल, ये बन गई इन्फिनिटी। एक्स विल बिकम कहां? जब बॉडी को मैं रखूंगा इन्फिनिटी पर, चल चल के मैं कहां पर पहुंच गया? तो एक्स विल बिकम इन्फिनिटी। इसका मतलब व्हेन बॉडी इज एट इन्फिनिटी द एक्स विल बिकम, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक्स इज इक्वल टू, अब तुम लोगों का टेस्ट है। अब इन्फिनिटी से मैं काम करा के ला रहा हूं बॉडी को, कहां पर पहुंचा रहा हूं? ये डिस्टेंस कम कम होती जाएगी। जब P पर पहुंचा तो x क्या बन गया? हाँ बिल्कुल बन गया एक्स आर, कि नहीं? इधर देखो, जब बॉडी यहां से चल चल के आ गई, x कम कम हो रहा, कम कम हो रहा। जिसको नहीं समझ आया मुझे बताओ, x कम कम हो रहा। अब बॉडी किस पर रखी मैंने? x कितना बना? बराबर। अब आप लोग खुद ही बताओ, व्हेन द बॉडी इज एट कहां? शाबाश बेटा, x इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक। When the body reaches at point P, x will become, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब हो गया when we do the work done from in bringing the body from infinity to point P,
वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, वी विल, खुशी समझ आया कि नहीं? वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन लिमिट्स, बिटवीन लिमिट क्या है, कहां से कर रहा हूं, इन्फिनिटी से, बिल्कुल ठीक। व्हाट आर द लिमिट्स? अगर मैं बॉडी को P से इन्फिनिटी पर ले जाता तब लिमिट क्या बनना था? ईशा जरा लिमिट क्या बनना था अगर मैं यहां से ही उधर जाता? हाँ, तब बनता बेटा R2, मगर मैं वर्क डन कहां से कहां करा रहा हूं, इसलिए व्हाट आर द लिमिट्स? इन्फिनिटी टू, बिल्कुल ठीक। इन ऑर्डर, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन थी, मैंने पढ़ाया हुआ है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालनी होती है तो देन वी यूज इंटीग्रेशन, देन वी यूज इंटीग्रेशन। हम क्या करते हैं बेटा उस वक्त? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? शाबाश। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम infinity to point, we will integrate this equation between the limits x is equal to infinity to x is equal to, शाबाश, कर दीजिए इंटीग्रेशन, हो गया dw वर्क डन। मगर ये कहां से कहां करा रहा हूं श्रवण? इन्फिनिटी से कहां तक वर्क डन? p तक, इस p तक, इन्फिनिटी से नहीं करा रहा हूं वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां करा रहा हूं? तुम लोग फिर गलत क्यों बोलते हैं? वर्क डन कहां से कहां करा? शाबाश। लिमिट कहां से चेंज हो रही है? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू, क्योंकि इसी साइड तो r है, इसी साइड से तो x है, यहां से तो x चेंज होगा। शाबाश। g m अपॉन x क्या है इनटू, ठीक है, ठीक है बेटा। जरा मुझे आप लोग बताओ, सारे हो इधर देखो, तुम लोग इधर उधर देखते रहते हो। dw की इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dw? dw की इंटीग्रेशन है w, हो गया वर्क डन। ये हो गई इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहां से कहां मैंने की? इन्फिनिटी टू, शाबाश। इधर देखो, इन्फिनिटी टू पॉइंट, इन्फिनिटी टू r, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इन्फिनिटी टू gm तो कांस्टेंट है, ये g और m क्या है? इनको निकालो बाहर। अंदर क्या रहा? इंटीग्रेशन क्या था? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, शाबाश, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx की मैंने इंटीग्रेशन सिखाई हुई है कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर को लेते हैं ऊपर, क्या लेते हैं? शाबाश। क्या करेंगे बोलो? x रेज पावर -2, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इनटू dx। अब आएगी इंटीग्रेशन इसकी, करो इंटीग्रेशन। हो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x रेज पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 नहीं करते हैं, कुछ भी याद नहीं रखते हो। शाबाश। क्या बनेगा? gm, g, शाबाश, x रेज पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, आप इधर आओ, आप इधर आओ, चलो आगे, इधर इधर देखते रहते हो, चलो आगे। तुम्हें क्या हुआ? ये मौका होता पढ़ने का, इसमें भी ड्रामा करते हो। अच्छा, जरा मुझे बता दीजिए, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 क्या बना? ये बन गया gm, x रेज पावर -1 अपॉन लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, शाबाश। बता दीजिए क्या आएगा? ये -1 जो है ये मैं बाहर निकाल रहा हूं, क्या बना? -gm, x रेज पावर -1, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, शाबाश। x रेज पावर -1 को जब मैं नीचे फिर से लाऊंगा क्या बनेगा? शाबाश, करते जाइए। -gm 1 अपॉन x, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं?
बन जाएगा माइनस जी एम, ये वाला अपर लिमिट क्या है, x को देना है r का वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x को देना है इन्फिनिटी 1 अपॉन एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना होता है, क्या बनेगा, वर्ग डन, कहां से कहां, शाबाश, हो गया माइनस जी एम इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी कहां गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी कहां गया, इसलिए वर्ग डन क्या आएगी, शाबाश, फ्रॉम इन्फिनिटी टू p इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन, अब सबको पता है वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट is called, this work done is called gravitational potential, कहां पर निकाल रहे हैं, इसलिए this amount of work done is equal to gravitational at point is equal to, शाबाश, किसके बराबर, माइनस जी एम अपॉन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। करना आएगा कि अभी भी नहीं, फिर दोबारा दिखाता हूं अगर नहीं करना आएगा करना, आएगा करने के नहीं, सब बताओ आएगा, ये इंटीग्रेशन करनी ही पड़ेगी। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एक्सप्रेशन फॉर इट। देखो एक क्वेश्चन से आप लोगों को 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, दोनों क्वेश्चनों का आंसर लगभग सेम है। देखो ग्रेविटेशनल क्या है, दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। समझ आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जरा आप लोग बता दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं। एक बॉडी को याद रखना, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर मैं एक बॉडी को, या पत्थर है, इस पत्थर को मैं लेता हूं छत पर, मैंने क्या किया, काम, मैंने अपनी एनर्जी लॉस की ना, मैंने काम किया ना, किसको लेने में, एक पत्थर को या किसी और बॉडी को, कहां पर रखने में, बात सुनिए बेटा, जो मैंने वर्क डन की, दैट वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन दैट बॉडी एज इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पता है, अगर उस बॉडी को मैं छोड़ दूंगा, वहां से नीचे फेंक दूंगा, जो मैंने काम किया था उसको कहां पर लेने में, वो मतलब किसके अगेंस्ट मैंने काम किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मैंने काम किया था। अंडरस्टैंड करो, मैं बॉडी किसी बॉडी, इधर देखो, ये यहां पर मैं इस बॉडी को उठा रहा हूं, मैंने किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा तो जरूर क्या आएगी, नीचे। इसका मतलब मैंने वर्क डन की, क्या की, इन टेकिंग द बॉडी, इन लिफ्टिंग द बॉडी। ये जो मैंने इसमें वर्क डन की, ये वो वर्क डन इसमें जरूर स्टोर है एज इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या मैं छोड़ दूंगा तो ये जरूर किस पर आएगी, नीचे, अर्थ पर। इसीलिए याद रखना, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, above the surface of is called gravitational potential energy. What is, Yuvika, what is gravitational potential energy? by a body, आप यहां हो ही नहीं, position means height. Water stored in an overhead water tank, ओवरहेड वाटर टैंक आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं, उनमें क्या हम स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उनमें स्टोर करते हैं। जब पानी छोड़ते हैं वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी, फिर पाइपों में वो पानी तेजी से दौड़ता है। मतलब मेरे कहने का है
जो वर्क डन हम कराते हैं इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसी को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनिए इसमें क्या फर्क है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या हाइट अबव द सरफेस ऑफ। अब देखो इट इज मेजर्ड एज, कैसे मेजर करते हैं हम, मेजर कैसे करेंगे? इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, मगर यूनिट मास में कोई भी बॉडी, बात सुनिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास एम, स्मॉल एम मास कोई भी बॉडी हो सकती है यूनिट मास के बगैर, द बॉडी ऑफ एनी मास, जरा पढ़ो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहले द अमाउंट ऑफ, ये इस तरीके से द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज मेजर्ड एज, इट इज, किस तरीके से हम मेजर करते हैं? बात सुनिए, एक जब बॉडी को मैं यहां से इन्फिनिटी पर ली, इन्फिनिटी पर क्या है, इन्फिनिटी पर, तो उसमें स्टोर है ना एनर्जी, जिस तरीके से मैंने पत्थर को कहां पर लिया था, अब मुझे स्टोर करना है, अब मुझे इसी वर्क डन को, इसी एनर्जी को स्टोर, ये मेजर करना है, क्या करना है, किस में एनर्जी में मेजर करना है मुझे, जो पत्थर मैंने कहां पर लिया था, अब मुझे इसमें देखना है कितनी एनर्जी, पता है कैसे करेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे, क्या लाएंगे, जितनी एनर्जी मुझे इसको नीचे लाने में लगे उतनी एनर्जी तो लेने में लगी होगी ना, वही इसमें करेंगे। इधर देखो क्या करूंगा, मैं करूंगा इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास एम, इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। अब आप लोग बोलोगे सर एक्सप्रेशन क्या है, सिर्फ एक चीज एक्सप्रेशन में, यूनिट मास नहीं रखना है, इधर रखना है मास एम, क्या रखना है, मास एम। जब रखूंगा तो फोर्स इन दो के बीच में क्या होगा, जी एम और एम, शाबाशी, क्या बनेगा, जी एम अपॉन एक्स। हर जगह चलाना है क्या क्या, स्मॉल है, क्या चलाना है, हर जगह साथ साथ में चलाना है क्या, और अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या है, जी एम और साथ में क्या जुड़ेगा, स्मॉल एम। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी से नहीं डिनोट करते, इट इज डिनोटेड बाय यू, और U को सबस्क्रिप्ट में अगर लिखेंगे G तो बनता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब आप लोगों को खुद पता चलना चाहिए, अगर मैं V लिखूंगा माइनस जी एम अपॉन आर, ये क्या है, अगर मैं लिखूंगा U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its height या position. It is measured as the amount of work done, amount of in bringing a body of mass from infinity to point P. शाबाश। अब आप लोग देख लीजिए एक्सप्रेशन सब वे सेम है, और अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। द SI unit of gravitational potential energy, it is a type of energy, is जूल। क्या है, क्योंकि ये एनर्जी का टाइप है तो इसका यूनिट आएगा जूल इन SI system, and in CGS system its unit is
हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मुश्किल है? मुश्किल है? श्योर। सेम क्वेश्चन वही है, रिपीट करना। सिर्फ यूनिट मास के बजाय आप लोगों को क्या करना है, बॉडी ऑफ मास। ठीक है, आप देख लीजिए, ये थे 2 क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी।